सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आजकल के टाइम पर कितना इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। रिसेंटली एक ऐसा काम हुआ है ना, जिसको देखकर सुनकर भी अजीब लगता है कि कैसे कर लेते हैं लोग। हाथ नहीं कांपते उनके, मतलब रूह नहीं कांपती उनकी, वो ऐसे काम करते हुए डरते भी नहीं हैं। अभी रिसेंटली पता है क्या हुआ है कि एक बेटे ने अपनी माँ को, बेटे बहू ने अपनी जो माँ को ना बीच रोड पे रात को, आधी रात को रोड पे, सॉरी बीच रोड पे बोल रही हूँ, रोड के साइड पर लेटा दिया उनको। ना वो उठ सकती हैं, वो ना बैठ सकती हैं, और इतनी बीमार कि उनको लेटा के वहाँ पे चादर उड़ा के उनको चले गए अपने घर पर। आधी रात को उनको छोड़कर चले गए वो, और वो सब रिकॉर्ड हो गया सीसीटीवी कैमरे में। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और वो सब उसमें रिकॉर्ड हो गया, और वो छोड़कर चले गए। सोचिए, एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल देते हैं, बट 4 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते, 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते, कर नहीं सकते उनके लिए। माँ बाप दिन रात कर करके उन बच्चों को पालते हैं। क्या वो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख सकते? कितना करती है एक माँ अपने बच्चों के लिए, दिन रात लगा के कर देती है। बट बेटा, सिर्फ उस औरत के लिए जो 4 दिन से आई है आपकी लाइफ में, आप उसके लिए अपनी माँ को बीच रोड पे छोड़ के जा रहे हो आधी रात को। उसका क्या हाल होगा? वो बीमार है, आप उसका इलाज कराइए, और आप किसी के भी कहने पर उसको रोड पर छोड़ के जा रहे हो, साइड में उसको लेटा के चले गए आधी रात को। आपकी रूह नहीं कांपी, आपके हाथ नहीं कांपे? कितना बुरा टाइम आ गया है कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देख पाते, और ये माँ बाप अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश देते हैं, मतलब सोचते हैं कि अच्छी परवरिश देंगे, अच्छा खाना पीना देते हैं, अच्छा पहनना ओढ़ना देते हैं, दिन रात लगा देते हैं। पर वो बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप को रख ही नहीं सकते अपने पास, उनको छोड़ देते हैं। वो क्या करेंगे? जब वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया तो उसको आधी रात को जब किसी ने उनको बताया कि वो रोड पर साइड में लेटी हुई है, पुलिस में जाके कंप्लेंट की, तब जाके उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया वहाँ से उठाकर। और जब उनका इलाज किया तो इलाज के आधे एक घंटे के बाद उन लेडी की जो थी वो, उनकी डेथ हो गई। कितना बुरा, ये कितना बड़ा पाप है। आप सोचिए, आपकी आने वाले टाइम पर आपका भी एक दिन ऐसा ही हाल होने वाला है जैसा उनके साथ हुआ है। क्या आपके साथ वैसा नहीं हो सकता? जैसा उनके साथ हुआ है, आप उनको साइड में बीच रास्ते पर छोड़ के चले गए हो चादर उड़ा के, और वो बची भी नहीं है। अगर उनको लेकर चले गए हॉस्पिटल में, वो बच सकती थी, वो बची भी नहीं है, और वो एक आधे घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। कितना बुरा लगता है कि अपने माँ बाप को बच्चे इस तरह से इतनी बुरी हालत में मतलब छोड़ देते हैं। इतने बड़े बड़े ऑर्फनेज होते हैं, उनमें माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उनसे वो माँ बाप रखे नहीं जाते। अगर रखे नहीं जाते तो कहीं ना कहीं उन पर हाथ उठाएंगे, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, या फिर खुद अलग चले जाते हैं, पर माँ बाप के साथ नहीं रह सकते वो। ऐसा क्यों होता है आज के टाइम पर? कुछ बहुएं होती हैं जो अपनी सास पे हाथ उठा देती हैं। क्यों नहीं समझता कोई भी यार? देखिए, वो भी आपके माँ बाप के जैसे हैं, आप उनको समझ सकते हो। वो अगर थोड़ा बहुत घर में कुछ हो भी रहा है ना, तो अपने घर तक रखिए। क्यों उन पे इतना अत्याचार करते हो आप कि उनको घर से निकल के उनको एक सुनसान रोड पे छोड़कर चले गए हो, और वो बेचारी बची भी नहीं है? क्या क्या मतलब, क्या दुआ देगी वो मरने के बाद आपको? कितनी दुखी होगी उसकी आत्मा जब वो सोचेगी कि कितना किया अपने बच्चों के लिए और क्या हाल हुआ है आज हमारा। भगवान ना करे आगे जाके आपके साथ भी इतना बुरा होना भी चाहिए। वो पता होना चाहिए कि जैसे आपने किया है वैसे आपके साथ भी होना चाहिए। एक दिन आपका बच्चा आपके साथ ऐसे करेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इतना बुरा करने से क्या होता है। हर किसी को ये फील होना चाहिए, जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। याद रखिएगा, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने जैसे वो छोड़कर गए हैं अपने माँ बाप को बीच रास्ते में, एक दिन अगर उनके बेटे ने भी उनको घर से बाहर धक्का मार के बाहर निकाल दिया या कुछ भी कर दिया, तो उनके आगे भी तो आएगा ना। क्या सोचा है कि वो अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे अपनी? गलत काम करने से पहले 100 बार सोचिए भाई, 10 बार नहीं बोल रही, 100 बार सोचिए कि नहीं करना इतना बड़ा पाप। ये सोचिए कि आपके माँ बाप ने आपको कितने अच्छे से पाला है, कितना किया है आपके लिए, कितना अपने दिन रात मेहनत कर करके वो लोग आपको पालते हैं, आपको खिलाते हैं, आपको बड़ा करते हैं, आपको स्कूल में डालते हैं, हर चीज़ करते हैं आपके लिए, और आप उनको रख नहीं सकते अपने पास।
वो बड़े हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ बोल भी देते हैं तो क्या हो गया, सुन लेना चाहिए। अगर नहीं भी होता तो अलग हो जाइए उनसे, पर उनको तो उनके घर से बाहर मत निकालिए, आप उन्हीं के घर में रहते हो। एक बात होती है ना कि वो लोग उनको, अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जो उनका ही बनाया हुआ घर रहता है उनके ही घर से उनको बाहर निकाल देते हैं। कितनी बड़ी बात है, जो उन्होंने अपने हाथों से, होता है ना कि इतने अच्छे से प्यार से सजाया होता है, इतना बड़ा घर बनाया होता है, प्यार से हर चीज़ होती है, और उसी घर से उन माँ बाप को निकाल दिया जाता है। आपके हाथ नहीं कांपते ऐसा काम करते हुए? आप देखिए, माँ बाप को समझने वाला कौन होता है? एक बेटा। आप कितना, मतलब इतना बड़ा हक दे देते हो अपनी जो आपकी वाइफ हैं उनको, आप इतना बड़ा हक दे देते हो कि वो कुछ भी बोल दे, आपकी जो मम्मी पापा को कुछ भी बोल सकती हैं वो। थोड़ा तो समझिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनको कुछ बोलिए, बट अपने माँ बाप को पहला स्थान जो है ना, जो पहली प्रायोरिटी होती है ना, अपने माँ बाप की होती है। पहले अपने माँ बाप को समझिए, फिर देखिए वाइफ होती है, वाइफ भी आपके साथ इक्वल चलती है कंधे से कंधा मिला के, बट अपने जो माँ बाप को है ना कभी मत भूलिए, क्योंकि वो आपके लिए पहले आते हैं और हर चीज़ आपके लिए बाद में आती है। क्योंकि जब आप होते हो ना तो आप उनके लिए पहले होते हो और हर कोई बाद में होता है। अगर आपको इतनी सी चोट भी लगती है ना, आपको खरोच भी आती है ना, तो माँ बाप का दिल दहल जाता है कि हमारे बच्चे को ऐसे इतना लग गया, माँ की जान निकल जाती है। सोचिए, आपको इतनी सी भी खरोच आई ना तो आपकी माँ बाप ना परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को लग गई। जब आप रोते हो ना, आपकी माँ परेशान हो जाती है। जब आप बीमार पड़ते हो ना तो वो खुद अपने आप को भूल जाती है, आपके ऊपर लग जाती है पूरी तरह से, आपको देखने में लग जाती है। वो एक एक चीज़ भूल जाते हो आप, अपना खुद खाना नहीं खाती, खुद रोटी नहीं खाती, आपका पेट भरना चाहती है, दिन रात जाग जाग के आपको सुलाती है। वो माँ होती है, और आप माँ को ही इस हालत में छोड़ के जाओगे, वो मतलब उसको मरने पे मजबूर कर दोगे, तो वो कहाँ जाएंगे? जो आपके माँ बाप हैं वो कहाँ जाएंगे? आप अपनी वाइफ को, ये नहीं बोल रही कि अपनी वाइफ को मत समझिए, पर अपने माँ बाप को भी समझिए। कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं, जब देखिए आप बच्चे हो उनके, वो भी, अब जो होता है ना कि हमारा बच्चा थोड़ा प्यार डिज़र्व करता है, हम भी थोड़ा सा प्यार दिखाना चाहते हैं। अगर वो थोड़ा आपको प्यार दिखा रहे हैं तो अपने, अब जो आपकी पार्टनर है उनको समझाइए कि हम उनके बच्चे हैं, अगर वो हमसे प्यार कर रहे हैं तो वो उनका पूरा हक बनता है, वो हमारे माँ बाप हैं और उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद, आपका हक बनता है इन चीज़ों पर। आप क्यों भूल जाते हो? क्यों गलत काम करते हो? ऐसा गलत काम करने से रोकिए खुद को। भगवान आपको इससे भी बुरा फल देगा, आपके साथ इससे भी बुरा कर सकता है भगवान, जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो। तो हमेशा उनके साथ खड़े रहिए, उनका साथ दीजिए, उनको समझिए, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए इतना किया है और वो कभी दिखाते नहीं हैं। और आप लोग थोड़ा सा करके ही इतना बोल देते हो उनको कि हमने ये किया, वो किया, ये दिलाया, वो दिलाया, बहुत कुछ बोल के उनको ताने कस के उनको मार देते हो। इतना तो करते नहीं हो जितना बोल के उनको मार देते हो। तो ये कोई लाइफ नहीं है भाई। पहले अपने माँ बाप को समझिए, उनका साथ दीजिए, इतना बुरा बर्ताव मत कीजिए उनके साथ कि वो मरने पे मजबूर हो जाए, वो रोने पे मजबूर हो जाए। जब इंसान रोता है ना तो बहुत दिल दुखी होता है। जब आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो तो बहुत दिल दुखी होता है, सच में बहुत दिल दुखी होता है। जब हमारे माँ बाप हमारे लिए रो रहे हो, हमारी हरकतों की वजह से रो रहे हो, तो अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए और इस चीज़ को भी अपनाइए कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी दोबारा से, फिर से गलतियाँ नहीं करनी, गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए लाइफ। तो बस आज के लिए इतना ही। हो सके तो अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो दिल से समझिएगा और इस चीज़ को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस के देखने के साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलते हैं।